हेलो दोस्तों, बुकी विकी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 19वें चैप्टर के विषय में बात करेंगे। 19वें चैप्टर का नाम है सबकॉन्शियस माइंड की सहायता से डर को भगाएं। दोस्तों, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता और बीमारी के पीछे है। प्रेम डर को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीजों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, अखंडता, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करना सीखें। आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद में जीवन जिएं, फिर आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आप असफल होने से डरते हैं तो आपको सफलता की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर आप बीमारी से डरते हैं तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप दुर्घटना से डरते हैं तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप मौत से डरते हैं तो शाश्वत जीवन पर ध्यान देना चाहिए। ईश्वर जीवन है और यही अब आपका जीवन है। दोस्तों, वह काम करें जिसे करने से आपको डर लगता है। ऐसा करने से डर की मौत तय है। अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं कि मैं इस डर को हराने वाला हूँ, तो निश्चित ही आप डर को हरा देंगे। दोस्तों, यहाँ लेखक ने किसी भी डर से बाहर निकलने की तकनीक बताई है। मान लीजिए आपको तैरने से डर लगता है तो 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर होकर बैठ जाएं। खुद को गहरे आराम की अवस्था में लेकर जाएं। अब आप कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। मानसिक रूप से आपने खुद को पानी में डाल लिया है। अब आप पानी की ठंडक और हाथ पैरों के हिलने डुलने को महसूस करते हैं। यह सब वास्तविक चित्रात्मक और मानसिक खुशी की विधि है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आप जो भी अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में विकसित होता है। इसके बाद आप पर दबाव पड़ेगा कि आपने अपने मस्तिष्क में जो भी तस्वीर बनाई है उसे वास्तविक जीवन में पूरा करें। जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे तो आप खुशी महसूस करेंगे। यह सबकॉन्शियस माइंड का नियम है। दोस्तों, राफेल एक बड़े फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव था। वह 3 साल से इसी डर में रहता था कि उसकी नौकरी छूट जाएगी। वह हमेशा असफलता की कल्पना करता रहता था। वह सोचता था कि उसके अधीन काम करने वाले तरक्की करके उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। जिस चीज की वह कल्पना करता रहता था वह अस्तित्व में ही नहीं थी। यह तो उसके दिमाग का नेगेटिव विचार था। दोस्तों, उसकी कल्पना ने नौकरी छूटने का भी नाटकीयकरण कर दिया, जिससे वह और ज्यादा घबरा गया और गलतियां करने लगा। फिर कंपनी ने उससे इस्तीफा मांग ही लिया। दोस्तों, वास्तव में राफेल ने खुद को नौकरी से निकलवाया था। उसकी नकारात्मक कल्पना और सबकॉन्शियस माइंड को भेजे गए डर के सुझावों पर सबकॉन्शियस माइंड ने प्रतिक्रिया की। इससे वह गलतियां करने लगा और मूर्खतापूर्ण निर्णय भी लेने लगा। इससे उसकी असफलता तय हो गई। हो सकता है अगर वह अपने मन में तत्काल पॉजिटिव कल्पना कर लेता तो उसे नौकरी से नहीं निकाला जाता। लेखक बताते हैं कि जब वह 10 साल के थे तब वह एक स्विमिंग पूल में गिर गए थे। लेखक ने कभी तैरना ही नहीं सीखा था। उन्होंने हाथ हिलाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा कि वह डूब रहे हैं। उन्होंने सांस लेने के लिए मुंह खोला लेकिन मुंह में पानी भर गया। कुछ समय बाद एक लड़के ने लेखक की हालत देख ली और पानी में कूदकर उन्हें बाहर निकाला। यह अनुभव उनके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया और इसका यह परिणाम हुआ कि वह कई सालों तक पानी से डरते रहे। फिर एक दिन लेखक ने अपना यह डर एक मनोवैज्ञानिक को बताया। उन्होंने लेखक से कहा, स्विमिंग पूल में जाओ, पानी की तरफ देखो। यह तो सिर्फ एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना है। इसकी ना तो कोई इच्छा है और ना ही कोई जागरूकता है, लेकिन तुम्हारे पास दोनों हैं। एक बार जब तुम यह समझ लेते हो कि पानी निष्क्रिय है तो जोर से दृढ़ आवाज में कहो कि मैं तुम पर विजय पाने वाला हूँ। सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से मैं तुम पर विजय पा लूंगा। फिर पानी में उतर जाओ।
और तैरना सीखो। पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करो। लेखक ने ऐसा ही किया और अपना मानसिक नजरिया बदल लिया। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति ने प्रतिक्रिया की और उन्हें शक्ति, आस्था तथा आत्मविश्वास दिया। इससे उन्हें अपने डर से बाहर निकलने में सहायता मिली और पानी पर विजय प्राप्त कर ली। अब लेखक हर सुबह सेहत और आनंद के लिए तैरते हैं। दोस्तों, एक बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सेल्स प्रमुख ने लेखक को बताया कि जब उसने सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू किया था तब वह बिल्डिंग के 5-6 चक्कर लगाता था, तब जाकर उसमें कस्टमर के घर की घंटी बजाने की हिम्मत आती थी। सेल्समैन की सुपरवाइजर बहुत अनुभवी और समझदार थी। एक दिन उसने अपने सेल्समैन से कहा कि दरवाजे के पीछे छिपे राक्षस से मत डरो, ऐसा कोई भी राक्षस नहीं है, तुम एक झूठे विश्वास के शिकार हो चुके हो। दोस्तों, सुपरवाइजर ने आगे उसे बताया कि जब कभी उसे डर का आभास होता है तब वह डटकर खड़ी हो जाती है। वह सीधे डर की आंखों में आंखें डालकर देखती है। जब वह ऐसा करती है तब उसका डर अचानक गायब हो जाता है। दोस्तों, प्रतिस्थापन का महान नियम डर का ही जवाब है। आप जिस किसी भी चीज से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। अगर आप बीमार हैं तो आप अच्छी सेहत की इच्छा रखते हैं। अगर आप डर की कैद में हैं तब आप स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं। आप हमेशा अच्छी चीजों के बारे में ही सोचें। मानसिक रूप से अच्छाई पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा ही जवाब देता है। दोस्तों, आप सिर्फ 2 डरों के साथ ही पैदा हुए हैं। नंबर 1 गिरने का डर, नंबर 2 शोर या आवाज का डर। बाकी सारे डर तो बाद में विकसित हुए हैं। बाकी इन डरों से हम मुक्ति पा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से हर चीज संभव है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और अधिक जानकारी मिली होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।